मैं बात करने वाला हूँ हाई स्कूल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जिसमें दोनों में पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वो संख्याएं जो किसी भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके या मौजूद हो, और क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल numbers are a set of numbers that can be represented on number line। रियल नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं या प्रदर्शित होती हैं। ये रियल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये होती हैं, क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे इंक्लूडिंग जीरो। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहला जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिसको हिंदी में हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। तो जान लो दोस्तों, ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। इसमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो ए होती है और इसको हम दूसरे भाग देते हैं तो एक भागफल क्यू प्राप्त होती है, तो एक शेषफल भी आर प्राप्त होता है। इसी के बारे में बताया गया है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के अनुसार। तो हम क्या लिखते हैं? इसका एक प्रमेयिका का एक डेफिनेशन लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं? यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, अब हम उसको क्या मान लेते हैं? ए और बी इस प्रकार दिए हों जिसमें मान लो कोई पूर्ण संख्या हो, जिसमें दो पूर्ण संख्या वो कहूं क्यू और आर विद्यमान हो। इस प्रकार विद्यमान हो, उसका शर्त क्या है कि A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। वो इस प्रकार विद्यमान हो कि A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहां एक शर्त भी हो, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अर्थात ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? भाज्य इक्वल्स गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या हो जाएगा? एक फार्मूला हो जाएगा। तो इस अनुसार ये क्या है? भाज्य है,
बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक मान लिया ए और बी हो, जो इस प्रकार हो जिसमें दो पूर्ण संख्या क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होगा, तो क्या होगा कि ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। एक कंडीशन है जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर यानी शेषफल, और इज लेस देन बी। अब इसके अनुसार हम इस पर आधारित हम जितने भी अनसॉल्व होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। एक सवाल लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पर इस आधारित एक सवाल है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। हमें यह साबित करना है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का फार्मूला लिख लेते हैं, a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, वेयर आर कंडीशन क्या होता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, a इक्वल्स क्या हो जाएगा 4q प्लस आर, इट मीन्स b की वैल्यू कितना है 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 अप टू 4 हो गया है। तो हम पुट हियर पुट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स 4q और r की वैल्यू 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 0। a इक्वल्स क्या हो जाएगा, a0 क्या लिख सकते हैं हम 4q, a1 क्या लिख सकते हैं हम, अगर पुट द वैल्यू ऑफ r दैट इज 1, तो 4q प्लस 1, फिर a2 क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, a3 क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं आता है 4q प्लस 2 के अनुसार नहीं आता है, एक पैटर्न आता है। क्या होता है, वो 0 से शुरू होता है, 4q आता है, 4q प्लस 1 आता है, 4q प्लस 2 आता है, 4q प्लस 3 आता है एक सीरीज में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो हल में लिख सकते हैं नहीं। जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही